आरएसएस चीफ मोहन भागवत 10 जून को नागपुर में आयोजित संघ के कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। यहां भागवत ने चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का माहौल अलग है, उन्होंने कहा। नई सरकार भी बन गई है, ऐसा क्यों हुआ? संघ को इससे मतलब नहीं है। संघ हर चुनाव में जनमत को परिष्कृत करने का काम करता है, इस बार भी किया, लेकिन नतीजों के विश्लेषण में नहीं उलझता। लोगों ने जनादेश दिया है, सब कुछ उसी के अनुसार होगा। क्यों, कैसे, संघ इसमें नहीं पड़ता। दुनिया भर में समाज में बदलाव आया है, जिससे व्यवस्थागत बदलाव हुए हैं। यही लोकतंत्र का सार भी है। जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। लोग क्यों चुने जाते हैं? संसद में जाने के लिए, विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए। हमारी परंपरा आम सहमति बनाने की है। संसद में दो पक्ष होते हैं ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को संबोधित किया जा सके। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं। संसद में दो पक्ष जरूरी हैं। देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। संसद में सहमति से निर्णय लेने के लिए बहुमत का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्ष को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। संसद में किसी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था है। विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना ज्यादा उचित है। जो लोग कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच इस तरह की सहमति बनना मुश्किल है। इसलिए हमें बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। पूरी प्रतिस्पर्धा इसके लिए है, लेकिन इसे ऐसे लड़ा गया जैसे यह युद्ध हो। जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, उससे विभाजन होगा। सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। बाहरी विचारधाराओं के साथ समस्या यह है कि वे खुद को सही होने का एकमात्र संरक्षक मानते हैं। भारत में जो धर्म और विचार आए, कुछ लोग अलग अलग कारणों से उनके अनुयायी बन गए, लेकिन हमारी संस्कृति को इससे कोई समस्या नहीं है। हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि सिर्फ हमारा विचार ही सही है, दूसरे का नहीं। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है, जो अपने काम पर गर्व करता है फिर भी अनासक्त रहता है, जो अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है। हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया है, उसको साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही आपस में मिलना जुलना है। समाज में एकता चाहिए, लेकिन अन्याय होता रहा है, इसलिए आपस में दूरी है। मन में अविश्वास है। हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है। अपने देश में बाहर से आक्रांता आए, आते समय अपना तत्व ज्ञान भी लेकर आए। यहाँ के कुछ लोग विभिन्न कारणों से उनके विचारों के अनुयायी बन गए, ठीक है। अब वे लोग चले गए, उनके विचार रह गए, उनको मानने वाले रह गए। विचार वहाँ के हैं तो यहाँ की परंपरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के विचारों में जो हम ही सही, बाकी सब गलत हैं, उसको छोड़ो। मतांतरण वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सब मत सही हैं, सब समान हैं, तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है। दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां गन कल्चर बढ़ गया। जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से
सुलझाया जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संकेत किसकी तरफ है, यह तो स्पष्ट ही है। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स जरूर लिखें।